नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर भारत के अधिकांश स्थानों पे काफ़ी दिनों से हमें सुबह और रात के टाइम पे काफ़ी घना कोहरा और उसी के साथ काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर्स में गिरावट, यानी कि काफ़ी सर्दी का टाइम चल रहा था। तो इसमें हम देखेंगे कि कब हमें उत्तर भारत में घने कोहरे और सर्दी से राहत मिलेगी, और उसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि उत्तर भारत के कौन कौन से राज्यों में बारिश होने वाली है और ये बारिश कब से कब तक चलेगी। अगर हम एक नज़र आज सुबह की सैटेलाइट पिक्चर्स को देखें तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमें उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों में, बिहार के अधिकांश और पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में आज काफ़ी ज़्यादा घना कोहरा हमें देखने को मिला है। वहीं पे मध्य प्रदेश के ग्वालियर रीजन के आसपास, राजस्थान के जो हमारा गंगानगर का क्षेत्र है और उसी के साथ पंजाब और हरियाणा के भी एक आधे स्थानों पर हमें घना कोहरा देखने को मिला है। पंजाब के अमृतसर में न्यूनतम हमें 25 मीटर विजिबिलिटी, जबकि उत्तर प्रदेश के बरेली, गोरखपुर, लखनऊ, बहराइच और झांसी जैसे जिलों में 25 मीटर तक की विजिबिलिटी देखने को मिली है। बिहार में 25 मीटर, राजस्थान के गंगानगर में 25 मीटर और मध्य प्रदेश में 50 मीटर तक की विजिबिलिटी हमें कुछ ही स्थानों पर देखने को मिली है। अगर हम आज के न्यूनतम तापमान की बात करें तो हमारा उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों में, उसी के साथ मध्य प्रदेश का जो लगा हुआ इलाका है और राजस्थान के उत्तरी हिस्से में और हरियाणा के अनेक स्थानों में न्यूनतम तापमान हमारा लगभग 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिला है। और वहीं पे पंजाब के अधिकांश स्थानों में तापमान हमारा 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिला है। डिपार्चर के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम तापमान है वो कहीं ना कहीं 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल से कम देखे गए हैं। और अगर हम न्यूनतम तापमान की फोरकास्ट की बात करें तो अगले 24 घंटे तक तो इन सभी क्षेत्रों में कोई भी टेम्परेचर में खास बदलाव नहीं होगा, यानी कि इसी रेंज में टेम्परेचर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन कल के बाद से यहाँ पे टेम्परेचर्स में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होगी उत्तर पश्चिम भारत के अनेक स्थानों में, पूर्वी भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत में भी। वहीं पे अगर हम अधिकतम तापमान को देखें तो हमारा पंजाब, हरियाणा और उसी के साथ राजस्थान का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ पे अधिकतम तापमान हमें 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिले हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के भी अधिकांश स्थानों में टेम्परेचर 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिले हैं। बिहार में टेम्परेचर्स 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड भी देखे गए हैं। डिपार्चर के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा अधिकतम तापमान मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो मध्य भाग है, बिहार और उसी के साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल के भी कुछ एक स्थानों में नॉर्मल से लगभग 3 से लेकर 7 डिग्री सेंटीग्रेड कम देखने को मिले हैं। यानी कि कल हमें उत्तर प्रदेश और बिहार के अनेक स्थानों पे कोल्ड डे की स्थिति देखने को मिली है और ये कोल्ड डे की स्थिति अगले 2 से 3 दिनों तक लगातार हमें उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिलती रहेगी। हालांकि बाकी सभी एरियाज में मैक्सिमम टेम्परेचर्स में भी 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होने वाली है। अगर हम घने कोहरे की चेतावनी की बात करें तो मुख्य रूप से हमारा जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जो बिहार के क्षेत्र हैं यहाँ पे अगले 2 दिनों तक, यानी कि आज रात, कल सुबह और इसके बाद कल रात और परसों सुबह के टाइम पे हमें काफ़ी ज़्यादा घना कोहरा देखने को एक बार फिर से मिलेगा कुछ एक स्थानों पे, जिसमें विजिबिलिटी लगभग 25 मीटर तक की होगी। लेकिन 29 जनवरी के बाद से इन सभी क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में कोहरे में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, यानी कि कोहरा सिर्फ कुछ एक घंटों के लिए ही कुछ एक स्थानों पर ही देखने को मिलेगा और विजिबिलिटी लगभग 200 मीटर तक भी पहुँचने की संभावना है, जो कि 31 जनवरी तक हमें देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम उत्तर पश्चिम राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से, उड़ीसा और उत्तराखंड और असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें अगले 2 दिनों तक कुछ एक घंटे के लिए सुबह के टाइम पे घना कोहरा देखने को मिल सकता है। विजिबिलिटी 200 मीटर तक पहुंच सकती है। भारत के बाकी सभी स्थानों में को हमारा विजिबिलिटी नॉर्मल ही देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम कोल्ड डे की बात करें तो कोल्ड डे मुख्य रूप से जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे अगले 2 दिनों तक हमें कोल्ड डे की स्थिति देखने को मिल सकती है, यानी कि हमारे जो दिन के तापमान है, अधिकतम टेम्परेचर्स हैं वो नॉर्मल से कहीं ना कहीं हमारा 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड कम देखने को मिलेंगे। हालांकि 29 जनवरी के बाद से पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी टेम्परेचर्स में बढ़ोतरी होगी और कोल्ड डे की स्थिति से हमें राहत मिलेगी। उसी तरीके से अगर
अगर हम मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग की बात करें तो वहाँ पे आज हमें कोल्ड डे की स्थिति कुछ ही जिलों में देखने को मिल सकती है, और कल यानी कि 28 जनवरी से मध्य प्रदेश में भी कोल्ड डे से हमें राहत मिलेगी। जबकि जो हमारा बिहार है, बिहार में अगले ही 5 दिन हमें कोल्ड डे की स्थिति एक आध जिलों में लगातार देखने को मिलती रहेगी, यानी कि वहाँ पे अधिकतम तापमान नॉर्मल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड कम चलते रहेंगे। जहाँ तक पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश है, बाकी सभी स्थानों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आज से ही हमें कोल्ड डे की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। उसी के साथ अगर हम शीतलहर यानी कि कोल्ड वेव की बात करें तो कोल्ड वेव सिर्फ हमें आज रात को मुख्य रूप से पंजाब के एक आध जिलों में, हरियाणा के एक आध जिलों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक आध जिलों में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उत्तर भारत के किसी भी स्थान पर हमें कोल्ड वेव की स्थिति अगले 5 ही दिनों तक नहीं मिलने वाली है। अगर हम एक बार बारिश की बात करें तो बारिश सबसे पहले अगर हम दक्षिणी प्रायद्वीप को देखें तो तमिलनाडु में आज हमें एक आध स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। 27 जनवरी आज के बाद उसके बाद जो है 30 जनवरी और 31 जनवरी को भी हमें हल्की बारिश तमिलनाडु और केरल में एक आध स्थानों पर देखने को मिल सकती है। जबकि अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स है वहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हमें अगले 5 ही दिनों तक देखने को मिलेगी। अगर हम उत्तर भारत को देखें तो उत्तर भारत में मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आज से ही वहाँ पे लगभग पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बर्फबारी का दौर ऑलरेडी चालू हो चुका है, और ये बर्फबारी मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं या हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पे अगले ही 5 दिनों तक हमें लगातार देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 30 जनवरी से वहाँ पे भी हमें हल्की बारिश कुछ एक स्थानों पर देखने को मिलेगी, और उसी के साथ 31 जनवरी से जो बारिश है वो हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब और हरियाणा के भी कुछ एक स्थानों पे देखने को मिलेगी। और 31 जनवरी के बाद 1 फरवरी और 2 फरवरी की अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा के साथ साथ हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहित दिल्ली राजधानी क्षेत्र के भी कुछ एक स्थानों पर हल्के स्तर की बारिश देखने को मिलेगी। उत्तर पूर्वी राज्यों के मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के क्षेत्र हैं और आसाम, मेघालय में अगले 5 दिन हल्की बारिश का दौर एक आध स्थानों पे चलता रहेगा। भारत के बाकी सभी स्थानों में यानी कि पूरा का पूरा पूर्वी भारत, मध्य भारत, पश्चिमी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप के भी अधिकांश स्थानों पे कोई भी बारिश होने की संभावना नहीं है। अगर हम भारी बारिश की चेतावनी की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कल यानी कि 28 जनवरी को ऊंचाई वाले स्थानों पे, एक आध स्थानों पे भारी बर्फबारी भी हमें देखने को मिल सकती है। येलो अलर्ट हमने जारी किया हुआ है। और कल के बाद 31 जनवरी को जम्मू कश्मीर के कुछ एक स्थानों पे एक बार फिर से हमें भारी बर्फबारी का दौर देखने को मिलेगा। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी IMD की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। उसी के साथ हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।